नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फीटर स्केल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम फीटर थ्योरी के सवाल को करेंगे और यह चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसका नाम है माप और मापक औजार, और यह सेट नंबर हमारा 1 होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल, इसमें 1 से लेकर 20 तक हम करेंगे सवाल इस सेट में। तो पहला सवाल है कि मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की मानक इकाई क्या होती है। तो मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की मानक इकाई जो है वह मीटर होता है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की मानक इकाई क्या होती है। तो ब्रिटिश प्रणाली की मूल मानक इकाई जो है वह गज होता है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि एक समान स्टील रूल की अल्पतमांक कितनी होती है। तो एक समान स्टील रूल की अल्पतमांक 0.5 mm होता है। सवाल नंबर 4 है कि स्टील रूल किस धातु का बना होता है। तो स्टील रूल जो है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापन औजार है। तो इसका राइट आंसर है बी, इनसाइड कैलिपर जो है वह अप्रत्यक्ष मापन औजार है। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि कैलिपर के जोड़ के आधार पर वे कितने प्रकार के होते हैं। तो कैलिपर के जोड़ के आधार पर वे 2 प्रकार के होते हैं। इस और दोनों प्रकार ये है कि ये होता है फर्म जॉइंट और एक होता है स्प्रिंग जॉइंट। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि किसी जॉब के आंतरिक व्यास को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो किसी जॉब के आंतरिक व्यास को मापने के लिए इनसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर सी यानी इनसाइड कैलिपर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है कि जेनिक कैलिपर का दूसरा नाम क्या है। तो जेनिक कैलिपर का दूसरा नाम हर्मफ्रोडाइट कैलिपर होता है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि ट्राई स्क्वायर या गुनिया का उपयोग क्या जांचने के लिए किया जाता है। तो इसका 90 डिग्री का कोण जो है मापने के लिए या समतल मापने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है। इसका दूसरा नाम गुनिया भी होता है। सवाल नंबर 10 है कि ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का साइज जो है स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक लिया जाता है। सवाल नंबर 11 है कि ट्राई स्क्वायर के स्टॉक के नीचे एक छोटा खांचा क्यों कटा होता है। तो जॉब के किनारों की बर को स्थान देने के लिए वो खांचा कटा होता है। सवाल नंबर 12 है कि सीधे मापने वाले औजारों का उदाहरण कौन सा है। तो सीधे मापने वाला औजार जो होता है वह स्टूल रूल होता है। उसे डायरेक्ट हम लगाकर बिल्कुल आसानी से माप सकते हैं। सवाल नंबर 13 है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर यानी कितने mm होते हैं। तो 1 इंच में 25.4 mm होता है। सवाल नंबर 14 है कि श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न मेकिंग या फाउंड्रिंग शॉप में इसका उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 15 है कि किसी तंग स्थान या खांचे की चौड़ाई मापने के लिए किस रूल का उपयोग किया जाता है।
तो इसके लिए नैरो रूल का उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि वक्राकार सतहों पर मार्किंग करने या मापने के लिए किस रूल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए फ्लेक्सिबल रूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 है कि डिवाइडर की टांगों के पॉइंट को हार्ड और टेम्पर क्यों किया जाता है? ताकि यह घिसने से बच सके। घिसने से बचाने के लिए ही इसको हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है कि ब्रिटिश प्रणाली में 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो ब्रिटिश प्रणाली में 1 फुट में 12 इंच होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है किसी सुराख की गहराई मापने के लिए किस सहायक औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए डेप्थ गेज का उपयोग किया जाता है। सुराखों या स्लॉट की गहराई जांचने के लिए डेप्थ गेज प्रयुक्त होता है। तो इस सेट का हमारा सवाल नंबर 20 है जो आखिरी है। देखते हैं। मापन के प्रकारों के संदर्भ में कोण मापना किस प्रकार की माप है? तो कोण मापना जो है वह एक कोणीय माप है, एंगुलर मेजरमेंट है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिग्री या मिनट में ली जाने वाली मापों को कोणीय माप कहते हैं। यहाँ पे कोणीय माप की परिभाषा भी दिया गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।